हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल मिशन आरएस डिजिटल क्लासेज पर। तो कैसे आप सभी, उम्मीद करता हूं कि सभी अच्छे होंगे और निरंतर अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की अति महत्वपूर्ण क्लास की। और इससे पहले एक मोटिवेशन कोड जो आपको ऊर्जावान बनाएगा, आपके चेहरे पर मुस्कान को लेकर आएगा कि ऊंचे ख्वाबों के लिए दिल की गहराई से काम करना पड़ता है। यूं ही नहीं मिलती सफलता, क्या यूं ही नहीं मिलती सफलता किसी को दोस्तों, क्योंकि मेहनत की आग में दिन रात जलना पड़ता है दोस्तों। और राह संघर्ष की जो चलता है, वही सूर्य बनकर एक दिन जुगनू की तरह चमकता है। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की अति महत्वपूर्ण क्लास की। जो पसीना बहाएगा, महादेव की सौगंध मैदान जीत कर ले जाएगा। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं ईओ और आरओ की परीक्षा को नस्तेनाबूद करने वाली अति महत्वपूर्ण क्लास की। तो पहला प्रश्न है दोस्तों कि अगर किसी नगर पालिका का विघटन कर दिया जाए तो दोस्तों चुनाव 6 माह में करवाना अनिवार्य होगा। लेकिन दोस्तों अवधि के अंतिम 6 माह में चुनाव करवाना जरूरी नहीं है। इसका मेंशन दोस्तों नगर पालिका की किस धारा में दिया गया, याद करो दोस्तों, किस धारा में दिया गया है। धारा 11 में, या दोस्तों धारा 12 में दिया गया है, या आपके धारा 13 में, या दोस्तों धारा 15 में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए छापना दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछे कि धारा 11 का संबंध किससे है, तो दोस्तों आपके नगर पालिका के निर्वाचन संबंधी जो भी कार्य है उनसे संबंधित धारा 11 हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि जिले की सभी नगर पालिकाओं में दोस्तों निर्वाचन के संचालन संबंधी कार्यों का दोस्तों समन्वय करना और दोस्तों उनका पर्यवेक्षण करना किसका दायित्व होगा। याद है दोस्तों आपको, ये दायित्व किसका होगा, जिला निर्वाचन अधिकारी का होगा, या दोस्तों आपके राज्य निर्वाचन आयोग का होगा, या नगर पालिका अध्यक्ष का होगा, या दोस्तों नगरपालिका उपाध्यक्ष का होगा। तो ऑप्शन नंबर ए छापना दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर अगर आपसे पूछे दोस्तों कि जिले में नगर पालिका में जिला निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति कौन करेगा दोस्तों, तो छापना राज्य निर्वाचन आयोग इसकी नियुक्ति करेगा। किसकी अनुमति से दोस्तों, राज्य सरकार की अनुमति लेनी होगी और दोस्तों उसके बाद इसकी नियुक्ति की जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, धारा 22 का संबंध किससे है। याद करो दोस्तों, धारा 22 का संबंध किससे है। एक से अधिक चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध से है, या दोस्तों आपके सदस्यों की अयोग्यता से है, या मतदान के अधिकार से है, या दोस्तों नगर पालिका के अभिलेखों से है। तो ऑप्शन नंबर ए छापना दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक से अधिक चुनाव लड़ने पर दोस्तों प्रतिबंध होगा, इसका मेंशन धारा 22 में दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, नगर पालिका की किसी योजना को तैयार करना और दोस्तों उसकी मंजूरी के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया किस धारा में शामिल है। याद करो दोस्तों, किस धारा में शामिल है। धारा 160 में है, या दोस्तों धारा 162 में है, या धारा 164 में है, या दोस्तों आपकी धारा 165 में है। तो ऑप्शन नंबर ए छापना दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, जो भारत का नागरिक नहीं है दोस्तों, वह नगर पालिका की वोटर लिस्ट में नाम पंजीकरण नहीं करवा सकता। इसका मेंशन नगर पालिका की किस धारा में दिया गया है। याद करो दोस्तों, धारा 14 में है, या दोस्तों आपकी धारा 18 में है, या धारा 22 में है, या दोस्तों धारा 23 में है। तो ऑप्शन नंबर ए छापना दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, मिथ्या घोषणा का उल्लेख नगर पालिका की किस धारा में दिया गया। याद है दोस्तों आपको, मिथ्या घोषणा का संबंध नगर पालिका की किस धारा से है। धारा 13 से है, या दोस्तों धारा 18 से है, या धारा 15 से है, या दोस्तों धारा 22 से है। तो ऑप्शन नंबर सी छापना दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, निर्वाचक नामावली तैयार करते समय दोस्तों अपने कर्तव्यों को भंग करने पर दोस्तों नगर पालिका की किस धारा के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी। याद करो दोस्तों, मैंने आपको पढ़ाया था कि निर्वाचक नामावली तैयार करते समय दोस्तों कोई व्यक्ति अपने कर्तव्यों को भंग करता है तो दोस्तों कार्यवाही किस धारा के अंतर्गत होगी। धारा 21 के अंतर्गत, या दोस्तों धारा 20 के अंतर्गत, या धारा 30 के अंतर्गत, या दोस्तों आपकी धारा 23 के अंतर्गत। तो ऑप्शन नंबर सी छापना दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फटाफट से दोस्तों रिवीजन कर लेते हैं। 10 दिसंबर 2022 दोस्तों फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं। एक्चुअली में कल वाली क्लास नहीं आई थी दोस्तों, इसलिए माफ़ी चाहूँगा, लेकिन अब आपकी क्लासें लगातार कंटिन्यू आएगी। तो पहला प्रश्न है दोस्तों,
नगर पालिका की किस धारा में वार्डों की अवधारणा का उल्लेख मिलता है? धारा 10 में। ऑप्शन नंबर 20 का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 का उल्लेख नगर पालिका की किस धारा में है? तो ऑप्शन नंबर बी छापना इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, नगर पालिका की किस धारा में तीनों सदस्यों का निर्वाचन संबंधी उल्लेख मिलता है? याद करो दोस्तों, धारा 6 में। ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, निर्वाचक सूची में नाम पंजीकरण करवाने हेतु योग्यता का मेंशन दोस्तों नगर पालिका की किस धारा में शामिल है? याद करो दोस्तों, किस धारा में शामिल है? धारा 13 में। ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, नगर पालिका में मुख्य निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति दोस्तों राज्य सरकार के परामर्श के बाद दोस्तों राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा की जाएगी। इसका मेंशन नगर पालिका की किस धारा में दिया गया है? तो धारा 16 में। ऑप्शन नंबर बी छापना दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, निर्वाचन में मत देने की रीति नगर पालिका की किस धारा में शामिल है? याद है दोस्तों, किस धारा में शामिल है? धारा 26 में। ऑप्शन नंबर 20 का एकदम सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, नगर पालिका के सदस्यों को हटाने के आधार किस धारा में दिए गए हैं? याद करो दोस्तों, किस धारा में दिए गए? धारा 39 में। ऑप्शन नंबर बी छापना, ऑप्शन नंबर 20 का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए ये दोस्तों परसों वाला प्रश्न था, इसका ऑप्शन आपको कमेंट बॉक्स में छाप कर बताना था कि नगर पालिका वित्त और दोस्तों निधि से संबंधित जानकारी किस धारा में मिलती है? तो धारा 76 से 89 के बीच। ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये है दोस्तों आज का प्रश्न, इसका ऑप्शन आपको कमेंट बॉक्स में गोली की तरह छाप कर बताना है कि भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता दोस्तों 1973 की धारा 110 का उल्लेख नगर पालिका की आपकी दोस्तों किस धारा में दिया गया है? इसका ऑप्शन आपको कमेंट बॉक्स में गोली की तरह छाप कर बताना है। ठीक है दोस्तों, इसका ऑप्शन आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और ये हो गई आज की हमारी क्लास। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, ये हो गए आपके कंप्लीट पीडीएफ नोट्स बी पार्ट के। ठीक है दोस्तों, कमेंट्स आ रहे हैं कि सर ए पार्ट करवाइए। देखो एक्चुअली में बी पार्ट हमने काफ़ी हद तक कर लिया है, मतलब 19% हमने बी पार्ट कंप्लीट कर लिया है। अब हम ए क्लास लाएंगे और पूरे बी पार्ट का सुपड़ा साफ करेंगे दोस्तों। ठीक है, फिर हम जल्द ही ए पार्ट की शुरुआत करेंगे। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा अपना, खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा और सम्मान कीजिएगा अपने माँ बाप का, अपने बड़े बुजुर्गों का। एक्चुअली में दोस्तों नेटवर्क स्लो में होने के कारण आपकी क्लास कभी कभी लेट भी होती है और दोस्तों कल आपकी क्लास ले भी नहीं पाया। लेकिन दोस्तों मैंने आपसे जो वादा किया ना दोस्तों, वो मैं ज़रूर पूरा करूँगा। समस्या चाहे कितनी भी आए, क्या समस्या दोस्तों चाहे कितनी भी आए, और इन समस्याओं का आना पार्ट ऑफ लाइफ है। इन समस्याओं से लड़कर दोस्तों इनकी खोपड़ी में छेद करना ही आर्ट ऑफ लाइफ है। ठीक है दोस्तों, मिलता हूँ अगली क्लास में। तब तक के लिए लगातार पढ़ते रहिए। और कमेंट्स आ रहे हैं कि सर इनकी प्लेलिस्ट बना दीजिए, तो मैंने इन क्लासों की कंप्लीट प्लेलिस्ट बना दी है। आप वहां जाकर पूरी क्लासों को एकदम शिद्दत के साथ पढ़ना दोस्तों। मैं वादा करता हूं दोस्तों आपसे एक बार फिर से कि बी पार्ट के लिए जब आप दोस्तों एग्ज़ाम देकर वापस आओ, तब कहना मुझसे कि इसमें इतने क्वेश्चन आए हैं ना। पहले मैं कुछ नहीं कह सकता दोस्तों, क्योंकि मैंने दोस्तों पूरी शिद्दत से आपके लिए क्वेश्चन बनाए हैं दोस्तों, और हर प्रयास दोस्तों आपके लिए किया है। तो आप उन क्लासों को देखिए और अपना आंकलन कीजिए दोस्तों। और ये मंजिल है ना दोस्तों, बड़ी जिद्दी होती है ना, इसे हम घसीट कर लाएंगे दोस्तों, हम सब मिलकर घसीट कर लाएंगे। बस आप लगातार क्लासों को देखते रहिए और लगातार उनका रिवीजन करते रहिए। ठीक है दोस्तों, इस क्लास की पीडीएफ में टेलीग्राम पर डाल दूँगा, वहाँ से आप रिवीजन कर लेना। ठीक है दोस्तों, मिलता हूँ अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।